to my channel The Vocabulary and I'm here with 20 new vocabs to your dictionary. Exactly, मैं यहाँ कुछ नए वर्ड्स के साथ हूँ जो हाल ही में हमारी डिक्शनरी में जोड़े गए हैं, बट आई एम श्योर आपने ये वर्ड्स कई बार सुने होंगे। क्या आपको पता है कि हमारी डिक्शनरी में हर साल कुछ नए वर्ड्स ऐड होते हैं? आई गॉट टू नो कि मोर देन 650 वर्ड्स इस ईयर हमारी डिक्शनरी में ऐड हुए हैं और उन्हें जानना तो बनता है ना। तो एक नया वर्ड हमारी डिक्शनरी में तब ऐड किया जाता है जब वो वर्ड कई राइटर्स के थ्रू अक्सर यूज किया जाए, और आमतौर पर होता यह है कि कोई भी वर्ड ऐसे ही ऐड नहीं हो जाता है, उसे कम से कम कुछ साल लगते हैं। वो वर्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, टॉक शोज और सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाता है और बहुत ही जल्दी हमारी डेली वोकैबुलरी का भी पार्ट बन जाता है। तो जल्दी से जान लेते हैं इन वोकैबुलरीज को। सो द वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी इज यूट्यूबर। यूट्यूबर कौन होता है? वो व्यक्ति जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जिसे आप अभी देख रहे हैं, दैट इज यूट्यूब, वो इंसान जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है उन्हें यूट्यूबर कहते हैं। अ पर्सन हु अपलोड्स वीडियो ऑन द वीडियो शेयरिंग वेबसाइट दैट इज यूट्यूब इज कॉल्ड अ यूट्यूबर। Now as you can see, these are the top Indian YouTubers. ये वो इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, मैच्योर हैं, जिन्होंने अपने अच्छे कंटेंट की वजह से कई सारे दिलों में जगह बनाई है। Now our next vocabulary is vlog. Vlog and blog दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स हैं। ब्लॉग में आप लिखते हैं, यू शेयर अ रिटन कंटेंट, लाइक उदाहरण के तौर पे मैं अगर किसी भी टॉपिक या किसी प्रोफेशन के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और लिख रही हूँ, लिखकर कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट में पब्लिश कर रही हूँ, तो वो ब्लॉग है और पब्लिश करने वाला ब्लॉगर होता है। बट ब्लॉग इज कंप्लीटली डिफरेंट। इट इज़ लाइक कई सारे लोग जो ग्लोब ट्रॉटर्स हैं, जिन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने एडवेंचर शेयर करते हैं अपने वीडियो के थ्रू। कई सारे लोग अपने अमेजिंग जर्नी, अपना रूटीन और बहुत कुछ शेयर करते हैं। कुछ लोग जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो फिटनेस के लिए पैशनेट होते हैं, तो वो अपने सीक्रेट्स, अपना रूटीन्स, अपना जिम एक्सेट्रा वीडियोस के थ्रू शेयर करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्लॉगिंग। Now as you can see in this picture, these are top famous Indian bloggers. ये top famous Indian bloggers हैं, bloggers हैं। And now next one is top 10 vloggers in 2020, मतलब 2020 के top 10 vloggers की ये photographs हैं, right? So blog and vlog are both different words. Now our next vocabulary is unfriend. Unfriend word आपने बहुत टाइम से सुना है, बट ये हाल फिलहाल में ही हमारी डिक्शनरी का पार्ट बना है। Unfriend means remove someone from your account on a social networking site. इट सिंपली मीन्स कि किसी को अपने कॉन्टैक्ट से, अपने संपर्क से हटा देना। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फेसबुक में हम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और इन फ्यूचर अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है उस फ्रेंड से, तो हम उन्हें सिंपली अनफ्रेंड कर सकते हैं। बट होता क्या है, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं बट कुछ लोग अनफ्रेंड और अनफॉलो को सेम समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप लोगों को फॉलो और अनफॉलो करते हैं, वहाँ फ्रेंड और अनफ्रेंड का ऑप्शन नहीं होता है। दैट इज ओनली इन फेसबुक। नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ट्विटराटी। दैट मीन्स जो लोग ट्विटर में बहुत एक्टिव रहते हैं और वहाँ उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है, सो दे आर कॉल्ड ट्विटराटी। Those who are keen or frequent users of the social networking site called Twitter, उन्हें हम ट्विटराटी कहते हैं। Now the next vocabulary is screenager. Screenagers वो टीनेजर्स होते हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए अपना कीन इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट अच्छे से यूज करना आता है। They are called screenagers. That is a person in their teens or 20s who has an aptitude for computers and internet. Now our next vocabulary is mini-me. ये वर्ड आपने कई सारे नॉवेल्स, कई सारे लिटरेचर्स वगैरह में पढ़ा होगा। एक्चुअली इट मीन्स अंतरात्मा। जब आप अपने इनर सोल की बात करते हो, अपनी अंतरात्मा की बात करते हो, तब आप ये वर्ड यूज करते हो। यू नो दिस, कई सारी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं, कई सारे डिज़ायर्स होते हैं, हमें सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए, हमें वी वांट टू लिव फॉर एवर, वी वांट दिस दैट, वी वांट टू फ्लाई, बहुत कुछ मन में चलता है।
कई बार हम सोशल मीडिया में, नॉवेल्स में कुछ ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ें पढ़ लेते हैं तो वो हमारे इनर सोल का पार्ट बन जाता है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ मिनी मी. Now the next vocabulary is jeggings. Jeggings mostly females prefer करती हैं पहनना. ये टाइट फिटिंग स्ट्रेचेबल ट्राउजर्स होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी होती है जेगिंग्स की. So it is tight fitting stretchable trousers for women, styled to resemble a pair of denim jeans. Now the next slang word that is added in the dictionary is illiterati. Illiterati का मतलब होता है जो लोग शिक्षित नहीं होते, जो लोग educated नहीं होते. People who are not educated and informed about particular subject or sphere of activity. तो उन्हें हम illiterate भी कहते हैं और illiterati भी कह सकते हैं, दोनों का same meaning है. Now our next vocabulary is DIY. DIY means डू इट योर सेल्फ. मतलब जब कोई काम आप किसी प्रोफेशनल से करवाने के बजाय खुद करते हैं, खुद चीज़ों को रिपेयर करना, कोई भी रॉ मटेरियल से या कोई भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके उससे कोई बेस्ट चीज़ या कोई मास्टरपीस बनाना, सो दैट इज कॉल्ड DIY. It is the activity of decorating, building and making repairs at home by oneself rather than employing a professional. और इससे होता क्या है, आप खुद के साथ टाइम बिता पाते हैं, खुद को समय दे पाते हैं, इनोवेशंस, नए नए आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं और ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी है. Now our next vocabulary is chillax. Chillax word chill out and relax से बना है. That means calm down and relax. आराम करो, चिंता मत करो. Like for example, if you take this sentence, bro, you need to chillax. It means भाई तुम्हें relax करने की ज़रूरत है, stress मत लो, just take a chill pill. Now our next vocabulary is binge watch. Binge watch means जब आप कोई भी सीरियल, कोई वेब सीरीज, कोई भी सोप ओपेराज. सोप ओपेराज मीन्स जो टीवी सीरियल बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं. तो अगर आप ऐसे कोई भी सीरियल या वेब सीरीज देखते हैं और एक भी एपिसोड उसका मिस नहीं करते हैं, so that is called binge watch. Binge watching means watch multiple episodes of a television program in rapid succession, typically by means of DVDs. या तो आप DVDs में देख रहे हो या डिजिटल स्ट्रीमिंग, राइट? एज इन इंडिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल है. ऐसे ही अमेरिकन टेलीविजन में फ्रेंड्स एक बहुत ही पॉपुलर शो है. दोनों के ही कितने एपिसोड्स लोग वॉच करते हैं, सीजन्स वॉच करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड बिंज वॉच. नाउ द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ऑसम सॉस. ऑसम सॉस मीन्स उत्तम, अति उत्तम, सुपर, बेस्ट, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली एक्सीलेंट, राइट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Recently, I went to library and I saw some awesome sauce books. It means हाल ही में मैं लाइब्रेरी गई, वहाँ मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बुक्स देखी. ऐसे ही अगर आप अपने फादर को कहते हैं कि डैड यू आर ऑसम सॉस, इट मीन्स पापा आप बेस्ट हैं, यू आर सुपर्ब. वेल ये वर्ड होम स्टार रनर, जो कि एक फ्लैश एनिमेटेड कॉमेडी वेब सीरीज है जो अर्ली 21st सेंचुरी, दैट मीन्स ईयर 2000 में रिलीज हुई थी, उसमें से ये वर्ड लिया गया है. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज व्हाटएव्स. व्हाटएव्स एक मॉडर्न वे है व्हाटएवर कहने का. इट इज अ रूड वे दैट शोज दैट द स्पीकर डज नॉट रिस्पेक्ट व्हाट समवन हैज जस्ट सेड टू देम. ये दिखाता है कि जो स्पीकर है उसे जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उस बात को अनसुना कर रहा है. Now the next word is totes. Totes एक slang word है. It is the modern way of saying totally. जब आप किसी से पूरी तरीके से सहमत होते हैं तो आप totes word use कर सकते हैं वहाँ. When you are agree with someone totally, then you can use this word. Like for example, he was totes surprised when he saw that gift. It means वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया, बिल्कुल shocked और surprised हो गया जब उसने ये gift देखा. Now the next vocabulary is noob. Noob एक ऐसा इंसान होता है जो अनुभवहीन होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है. It means a person who is inexperienced in a particular sphere or activity is called a noob. Now let's take an example. As a noob, I make plenty of mistakes in my edits. इस सेंटेंस का मीनिंग है क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ इसीलिए मैं कभी कभार एडिटिंग वगैरह में कई सारी गलतियाँ कर देता हूँ. इस वर्ड को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं.
एवरी प्रो वॉज वंस अनूप, इट मीन्स हर अनुभवी इंसान कभी अनुभवहीन भी था। Now our next word is infomania. Infomania एक तरीके की डिज़ायर होती है, डिज़ायर टू नो एवरीथिंग, डिज़ायर टू हैव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सीकर कहते हैं उन लोगों को जिन्हें हर चीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए होते हैं, हर चीज़ का रेगुलरली वो सर्च करते रहते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। So it is the compulsive desire to check or accumulate news and information typically via mobile phone or computer or television or newspaper. इस डिज़ायर को हम इन्फोमेनिया कहते हैं और ऐसे लोग जो कि इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं तो उन्हें हम इन्फोमेनिया कहते हैं। Now the next word is easy breezy. Easy breezy means easy and simple, आसान जिसे आप कहते हैं। So let's make an example. Learning English in my channel is easy breezy. It means मेरे चैनल में इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। Now our next vocabulary is drool worthy. Drool worthy means अत्यंत आकर्षक, जिसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी कहते हैं, extremely attractive और extremely desirable. Let's take an example. My friend makes drool worthy pastries and cakes. इट मीन्स मेरी दोस्त बहुत अच्छी पेस्ट्रीज, बहुत आकर्षक पेस्ट्रीज और केक्स बनाती है। नाउ आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बज़वर्दी। बज़वर्दी मीन्स कोई ऐसी दिलचस्प चीज़ जो कोई विशेष गुण वाली है, जो जनता जनार्दन को शेयर करने लायक है, वायरल करने लायक है, उसे हम बज़वर्दी कहते हैं। So it is basically attention grabbing thing, interesting thing that possess unique wonderful qualities. Now the last vocabulary of this chapter is truthiness. Truthiness means जो बात सच्ची लगे पर बिना किसी प्रूफ के साथ हो, मतलब उस बात का कोई एविडेंस नहीं है। It is just an intuition, just an perception. सिर्फ आपकी एक सोच है कि ये बात सच्ची है, but it has no evidence. So it is basically a seemingly truthful thing that is not supported by facts or evidence. बस वो हमें सच लग रही है, but उस चीज़ का, उस बात का कोई एविडेंस, कोई फैक्ट नहीं है। सो गाइज, आई होप आपको ये वोकैब्स अच्छे से समझ में आई हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू यूज़ दीज वोकैब्स। आप इन वोकैब्स को अच्छे से लिखिए, मीनिंग्स के साथ प्रैक्टिस करिए, यूज़ इट मोर एंड मोर, एंड देयर इज़ अ टास्क फॉर यू ऑल। In today's chapter, which one is your favorite vocabulary? Let me know in the comment section below. I'll be reading all the comments. And if you have any query, let us know in the comment section below. And for more such videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.